बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब मोकामा चौहरमल कार्यक्रम में पहुंचे, उस दौरान उनकी सभा में विरोधी नारे लगने शुरू हो गए। चौहरमल राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष एवं सह पूर्व राज्यसभा सांसद ब्रह्मदेव आनंद पासवान हैं। उन्होंने बताया कि यह सब नारे जो हैं वो चिराग पासवान के इशारे पे लग रहे थे। चिराग पासवान के पार्टी में सिर्फ गुंडे के तत्व के ही लोग हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चिराग पासवान लगातार जो है वो रोते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे चाचा जो हैं वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, हम पासवानों के रखवाला हैं, हम चाहते हैं कि पासवान समाज को जो है हम आगे ले जाएं। इस पे उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है वो दूधनी के गर्भ से पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए वो पासवान समाज की चिंता छोड़ दें। चूँकि वो पासवान हैं ही नहीं तो वो पासवान समाज की चिंता क्यों कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनने के बाद आप सभी को ऐसा लगेगा कि बिहार में राजनीतिक स्तर जो है कितना नीचे गिर चुका है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप सुनिए कि इन्होंने क्या कुछ कहा है। ये भीड़ को फायदा उठाने आता कि हम पासवान के नेता हैं। तुम पासवान का नेता कैसे हो सकते हो? तुम दुधिनी के गर्भ से पैदा ही नहीं हो, तुम तो पंजाबनी के गर्भ से पैदा हो, तो दूसरा तुम कैसे होगो? हम लोग सारे कमेटी के लोग बैठ करके एसडीओ जी के सामने, डीएसपी के सामने यह तय किया था कि चिराग पासवान 2 बजे आएंगे और 4 बजे मंच को खाली कर देंगे और 4 बजे सम्राट चौधरी आएंगे। लेकिन जानबूझकर चिराग पासवान 2 बजे न आकर के 4 बजे आए, ताकि मेरे लोग गुंडे हैं, मेरे जो असामाजिक तत्व हैं, वो सम्राट चौधरी पर हमला करे, बोले और हम उनके टाइम में हम भाषण दे के चला जाएं। और वो जब आवे तो इनको उकसा दिया, रोता था, कहता था कि पासवान मुझको सारे लोग, पार्टी के लोग सारे, हमारे जो चचा हैं वो हमला कर रहे हैं हम पर और हमको बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हम टिके हुए हैं। तो वो केवल उनका ये रोना धोना, अरे भाई तुम्हारा अगर घर की लड़ाई है, पार्टी की लड़ाई, तो घर में बैठ के तय कर लो ना। ये चौहरमल सांस्कृतिक मंच है, सामाजिक मंच है, इस मंच पर तुम क्यों घर का झगड़ा लाते हो? राजनीतिक मंच तो नहीं है ये, तुम्हारा भीड़ बुलाया हुआ तो नहीं है। अगर हिम्मत है तो इतना भीड़ बुला लो कहीं, तब न जानेंगे। ये भीड़ को फायदा उठाने आता कि हम पासवान के नेता हैं। तुम पासवान का नेता कैसे हो सकते हो? तुम दुधिनी के गर्भ से पैदा ही नहीं हो, तुम तो पंजाबनी के गर्भ से पैदा हो, तो दूसरा तुम कैसे होगो? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी को दिल से सारे पासवान प्यार करते हैं। और कल मीटिंग हुई, मीटिंग में तय किया गया है कि सारे लोगों पर जो भी असामिल थे सब कैमरे के कैद हैं और सब पर एफआईआर होने जा रहा है और सब पर सब जेल भोगेंगे। और हो सकता है कि चिराग पासवान भी एफआईआर हो, क्योंकि अगले साल भी एफआईआर तो मैंने बचा दिया था, लेकिन इस बार मैं चिराग पासवान पर एफआईआर से नहीं बचा पाऊंगा। आप चिराग पासवान पे आप एफआईआर करेंगे क्या? हाँ, मैं करूंगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, दे दिया हूँ, उसकी इंक्वायरी चल रही है। चिराग पासवान कोई नेता नहीं है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का भी नेता नहीं है, ये गुंडे का गिरोह है। क्या लगता है कि वो बीजेपी को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते थे? हाँ, वो अब चाहते थे कि बीजेपी का भी मैं ही हूँ, पासवान का भी मैं ही हूँ, जबकि उनको कोई नेता नहीं मानता है। अगर नाता मानता तो एमएलए नहीं जीत के लाता, और एमपी में 40 सीट खड़ा करके बोलने चाहता है कि एमपी जीतेंगे। एक अपने जीतने का पहले ख्वाहिश तो देखे कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा।